डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की गणित कार्य पुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक 101 और 102। प्रश्न नंबर 1 है, मोहन ने दुकान से 23 किलो 500 ग्राम चावल, 12 किलो 500 ग्राम दाल खरीदी, तो बताइए मोहन ने कुल कितना सामान खरीदा। तो उसने खरीदा है 23 किलो 23 किलो और 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम। और उसने दाल खरीदी है 12 किलो 500 ग्राम, 500 ग्राम। तो कुल बताने के लिए हम इन दोनों राशियों को जोड़ देंगे। तो ये होगा 500 और 500 ग्राम, तो ये होगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बनेगा 1 किलो, तो हम इसको यहाँ पे किलो में बदल लेंगे। यहाँ पे रहेगा ग्राम, 0 0। अब यहाँ पे 3 और 2 5, 5 में एक ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 6, 2 और 1 3, 36 किलोग्राम। अब ग्राम में है 0 0। फिर आगे दूसरा, निधि ने सब्जी की दुकान से 2 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम हरी मिर्च, 1 किलो 500 ग्राम लौकी व 1 किलो टिंडे की सब्जी खरीदी। तो बताइए निधि ने कुल कितनी सब्जी खरीदी। हम किलो को एक तरफ लिख लेंगे और ग्राम को पीछे की तरफ लिख लेंगे। इस तरफ हम किलो को लिखेंगे और ग्राम को हम यहां पे लिख लेंगे। 2 किलो 500 ग्राम टमाटर, तो ग्राम को यहां पे लिख लेंगे 500 ग्राम। 750 ग्राम हरी मिर्च, तो यहां पे 750 ग्राम। फिर है 1 किलो 500 ग्राम लौकी, तो 1 किलो को यहां पे लिखेंगे और 500 ग्राम को यहां पे लिखेंगे। व 1 किलो टिंडे की सब्जी, 1 किलो को यहां पे लिखेंगे। तो बताइए निधि ने कुल कितनी सब्जी खरीदी। तो इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं। यहां पे ये सभी ग्राम में हैं, ग्राम ग्राम और ग्राम। ये यहां पे किलो में हैं, किलो किलो। पहले ग्राम को जोड़ेंगे, 0, यहां पे 5। अब यहां पे 5 और 7 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17। 17 में हम इकाई वाला अंक यहां रख लेते हैं और दहाई वाले अंक को हासिल के रूप में आगे भेज देते हैं। तो ये 750 ग्राम। और किलो में हम देखें तो 2 और 1 हासिल वाला 3 4 5, 5 किलो 750 ग्राम। फिर आगे तीसरा, संजय ने दुकान से 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, परंतु रास्ते में थैली के फट जाने से कुछ चीनी गिर गई। घर पर तोलने से पता चला कि अब उसके पास 6 किलो 350 ग्राम चीनी शेष है। तो बताइए कितनी चीनी कम हो गई। तो जब वह दुकान से चला था तब उसके पास थी 10 किलो चीनी, 10 किलो। ग्राम में था 0 ग्राम। फिर उसके पास अब बची हुई है 6 किलो और ग्राम में है 350 ग्राम। कुल चीनी में से हम जो अभी उसके पास बची हुई है इसको घटा देंगे तो हमें पता रहेगा कि उसने कुल कितनी चीनी गिरा दी। तो यहां पे हम ग्राम को घटा नहीं सकते जबकि हमारे पास किलो न हो, तो यहां से हम हासिल लेकर आएंगे। तो यहां पे 10 किलो है, यहां रहेगा 9 किलो और यहां पे आ गया है 1000 ग्राम। तो 0 में से 0 घटाएंगे, 0। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेंगे। यहां बचा 9, ये हुए 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 650 ग्राम। और 9 किलो में से 6 किलो घटाएंगे तो 3 किलो, 3 किलो 650 ग्राम। फिर आगे चौथा, राहुल ने 40 किलोग्राम टमाटर व 10 किलोग्राम आलू खरीदे, उसमें से 3 किलो 500 ग्राम टमाटर सड़ गए। तो अब कुल कितने टमाटर शेष रहे। राहुल ने खरीदे थे 40 किलोग्राम टमाटर, हमें केवल टमाटर ही बताना है। यहां पे हमें आलू से कोई भी मतलब नहीं है। तो उसने खरीदे थे कुल 40 किलोग्राम, 40 किलो। अब उसके खराब हो गए हैं 3 किलो और 500 ग्राम। यहां पे ऊपर ग्राम नहीं है इसलिए हम 0 0 कर देंगे, ग्राम।
जो कुल आलू थे उसमें से हम खराब हुए आलू को घटा देंगे। तो यहाँ पे 0 में से 0 घटाए 0, यहाँ पर भी 0। अब यहाँ 0 में से 5 घटेगा नहीं, हम यहाँ से हासिल लेते हुए आएंगे। यहाँ बचेगा 3, यहाँ होंगे 9 और फिर यहाँ बन गए 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। अब यहाँ पे 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, ये बचा 3। 36 किलो और 500 ग्राम। 36 किलो 500 ग्राम। आगे पांचवा, एक पैकेट में 500 ग्राम पापड़ आते हैं तो 15 पैकेट में कितने किलोग्राम पापड़ आएंगे। 500 ग्राम को हम 15 पर गुणा कर देंगे। 15 गुना 0 0, 15 गुना 0 0, 15 पंजे 75, तो ये हुआ 7500 ग्राम। अगर हम इसको किलोग्राम में बनाएंगे तो ये बनेगा 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम और 500 ग्राम। 7 किलोग्राम और 500 ग्राम। फिर आगे छठा है, 2 किलोग्राम टमाटर 60 रुपए के आते हैं तो 5 किलोग्राम टमाटर कितने रुपए के आएंगे। तो 1 किलो टमाटर का भाव, 1 किलो टमाटर, तो ये कितने के आएंगे। 60 रुपए में आते हैं 2 किलो, तो हम 60 रुपए को 2 से भाग कर देंगे तो ये आया 30 रुपए। 30 रुपए में मिलते हैं 1 किलो टमाटर। तो हमें बताना है 5 किलोग्राम टमाटर कितने के आएंगे। 5 किलो टमाटर ये आएंगे 30 गुना 5, इनकी 150 रुपए के, 150 रुपए। फिर लास्ट वाला है, विद्यालय में पोषाहार के लिए एक बच्चे के लिए 150 ग्राम आटे की रोटी बनाई जाती है। यदि किसी दिन 20 छात्र विद्यालय में उपस्थित हों तो पोषाहार बनाने हेतु कुल कितने आटे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमें काफ़ी जगह दी गई है इस सवाल को हल करने के लिए। 150 की गुणा हम 20 पर कर देंगे। अगर हमें 20 का पहाड़ा आता है तो इसकी गुणा हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। 20 गुना 0 0, 20 पंजे 100, हासिल 10, 20 एकम 20 और 10, तो ये बनेगा 30। तो ये ग्राम में हमारा उत्तर आया है 3000 ग्राम, या इसको हम लिख सकते हैं 3 किलोग्राम, 3 किलो। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 102 में है। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए मापों का सही मिलान कीजिए। अब इसका पहला भाग 5 लीटर, तो इसको मिलाएंगे हम 5000 मिलीलीटर से, ये पहले से मिलाकर हमें दिया गया है। अब आगे दूसरा है 500 मिलीलीटर, तो ये होता है आधा लीटर, इसके साथ में हम इसको मिला देंगे, यहां पे मिला देंगे आधा लीटर। फिर है तीसरा 3 लीटर 200 मिलीलीटर, तो ये होगा 3200 मिलीलीटर, इसके साथ मिलाएंगे। फिर 1 सही 1/2 लीटर यानी कि 1.5 लीटर, तो इसको मिला देंगे हम 1500 मिलीलीटर के साथ में, 1500 मिलीलीटर। फिर अगला है 4500 मिलीलीटर, तो ये बनेगा 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, इसके साथ में मिला देंगे। फिर अगला है 1/4 लीटर, तो ये होगा 250 मिलीलीटर। और ये लास्ट वाला भाग है 2 लीटर 250 मिलीलीटर, तो ये होगा 2250 मिलीलीटर। अब इसका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला भाग 500 मिलीलीटर, और यहां पे 2 बार हमें मिलीलीटर और जोड़ना है जिससे कि 1 लीटर बन सके। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो हमें 1000 मिलीलीटर यहां पे पूरे करने हैं। 500 यहां पे हमारे पास पहले से हो चुका है, तो यहां पे आप अपनी इच्छा से कोई भी संख्या लिख सकते हैं, परंतु उसका जोड़ 1000 बनना चाहिए। आप यहां पे 300 लिखकर यहां पे 200 भी लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 1000 मिलीलीटर। और आप यहां पे दोनों बॉक्स में 250 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। फिर आगे दूसरा 250 मिलीलीटर, यहां पर भी 1 लीटर बनाना है, तो यहां पे हम भर देंगे 250 मिलीलीटर और यहां पे भर देंगे 500, तो ये भी हो गया है 1 लीटर। फिर आगे तीसरा है 500 मिलीलीटर प्लस 700 मिलीलीटर,
ये हो चुका है यहाँ पे 1200 मिलीलीटर यहाँ तक हो चुका है। हमें बनाना है 2000 मिलीलीटर, 2 लीटर। तो यहाँ पे हम भरेंगे 800 मिलीलीटर। आगे चौथा भाग है 1 लीटर। अब यहाँ पे हमें लीटर में संख्या जोड़नी है जिससे कि बन सके 3000 मिलीलीटर। 3000 मिलीलीटर का अर्थ है 3 लीटर। 3 लीटर यहाँ पे बनना चाहिए इन सभी का जोड़। तो यहाँ पे 1 लीटर और यहाँ पर भी भर देंगे 1 लीटर। फिर अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे बनना चाहिए 2 लीटर। तो यहाँ पे 500 मिलीलीटर तो हमें बताया गया है। अब बाकी बचता है 1500 मिलीलीटर। तो उसको हम अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं। 700 मिलीलीटर और यहाँ पे भर देंगे 800 मिलीलीटर। तो ये हुआ 1500 मिलीलीटर। इसमें हम ये 500 मिलीलीटर और जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 लीटर। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।